अनुमति प्राप्त होने पर वे सब देव आदि भी वृताह दिवम, देवता गंधर्व आदि से घिरे हुए, और देवराज शक्रा माने इंद्र ने दिवम यानी स्वर्ग को प्रस्थान किया। तो इसी के साथ आज का समय करता है इनका प्रभु को करो नमस्कार, भविष्य बेड़ा हुआ। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे इंद्र स्तोत्र नाम सप्तविंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। तो 27 का योगांक कितना हुआ? 7 और 2 9 की संख्या पूर्ण होती है। इसीलिए और अब के सत्र का कुछ दिनों के लिए श्रीमद् भागवत की ये जो स्वाध्याय की आपकी कक्षा चल रही थी, इसका कुछ दिनों के लिए विश्राम होगा। क्यों कि हम कल महाकुंभ, कुंभ नहीं बारंबार 4400, 12 का 12 में गुणा करो 144 होगा। 144वां ये, एक तो 12 साल में कुंभ आता है और एक बार 13वीं 14वीं फिर 24वीं में आया तो 12 साल हो गए, ठीक है ना। तो 12 और 12 का गुणा करो 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ का, जिसमें मोदी जी और योगी जी ने जो 4 चांद लगाए और संत लोग और भक्त लोग सनातनी जिस उत्साह से करोड़ों की संख्या में, अनुमान है कम से कम 45 करोड़ भक्तजन वहां पर इस बार हो। देखो बाजे बजने लग गए, देवता जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, थोड़ी देर जगह थोड़ी देर शांत रहे, इंद्र को निकल जाने दो, जैसे VIP गाड़ी आती। और देखिए आप 1 घंटे में 2 अध्याय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जो आगामी जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि कुंभ मेला प्रयाग में महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में अरेल में हमारी कथा है 15 से 21। 13 का भी स्नान है, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है, पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा आती है तो पौष होता है। आपको पता है ना, 12 महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर है। ज्योतिष का जो मूल आधार है वो नक्षत्र है। जब चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा आती है तो चैत्र महीना कहा जाता है, विशाखा में वैशाख, ज्येष्ठा में ज्येष्ठ, आषाढ़ा में आषाढ़, इस तरह जितने भी ये 12 महीने हैं ये नक्षत्रों के नाम पर रखे गए। तो पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा आती है, उसको कहते हैं पौष। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन भी स्नान है। अगले दिन मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति में सबसे ज्यादा यदि महत्व की बात होती है तो माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सेवहि सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस अखयवट हर्षय गाता। और ये हर साल होता है, वैसे प्रति संवत्ति होए आनंदा, मकर मध्य गवन है मुनि वृंदा। तो यह जो परम पावन पर्व है, कल यहाँ से, कल कितनी तारीख है? कितना सुंदर शुभ अंक है। और कितने बजे जाएंगे हम? मध्याह्न में जब बजेंगे 12, तो अभिजित में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप सब लोग उतने दिनों तक जो जो आपने पढ़ा है उसका स्वाध्याय करें, विशेष करके बोलने का अभ्यास करें। अभी अभी जो कथा हुई और हमारे प्रियांशु व्यासी ने जो कथा सुनाई, बड़ी अद्भुत, बड़ी सुंदर, बड़ी रोमांचक कथा, सरस कथा उन्होंने सुनाई। सभी लोग उससे बहुत हर्षित और संतुष्ट हुए। इसी तरह से आप लोग भी उनसे भी अच्छी कथा करें, ऐसा मन में संकल्प करके ये गद्दी रहेगी, यहाँ करके बोलिए। अपने घर में, कमरे में, जमुना तट पर, किसी भी देवालय में जाकर बोलिए, एकांत में बोलिए। और ये कल्पना करिए, समझे, कल्पना क्या, कि बहुत बड़ा पंडाल, 10,000 आदमियों की भीड़, और उसमें आस्था पर लाइव, संस्कार पर लाइव आपकी कथा हो रही है और आप धुआंधार कथा कर रहे हो। ऐसा नहीं छोटा मोटा चैनल पकड़ ले साहब, हम अपने निजी चैनल पे करेंगे। कौन देख रहा है तुम्हारे निजी चैनल? आस्था और संस्कार पे करना, समझे, ध्यान रखना। पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि कल्पना का चैनल है। कल्पना में कंजूसी नहीं करना। एक आदमी ट्रेन में